दोस्तों, क्या होता है जब इंडियन आर्मी का एक बहादुर कर्नल, जिसने जिंदगी भर देश की हिफाजत की सीमा पर दुश्मनों से लड़ा, गोलियां झेली, वो रिटायरमेंट के बाद गांव लौटता है और शांति से खेतों में सब्जियां उगाने लगता है। लेकिन एक दिन वही फौजी, वही देश का रक्षक अपने ही देश में भीड़ के बीच सड़क के किनारे बैठकर सब्जियां बेच रहा होता है और तभी एक दरोगा आता है। सब्जियां तो लेता है मगर पैसे नहीं देता। जब कर्नल उसे टोकता है तो क्या करता है, वह दरोगा थप्पड़ मारता है, सब्जियां सड़क पर बिखेर देता है और इज्जत को पैरों तले रौंद देता है। लेकिन क्या उस दरोगा को यह अंदाजा था कि जिस इंसान को वह बेइज्जत कर रहा है, वह एक ऐसा तूफान है जो अगर उठ गया तो पूरे सिस्टम की जड़ें हिला देगा। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक कर्नल की नहीं, हर उस इंसान की है जो चुप नहीं रहता बल्कि इतिहास बनाता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक किसान जो सादे कपड़े पहनकर सड़क किनारे सब्जी बेचता है, उसका अतीत क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है कि हर बूढ़ा इंसान जो जमीन पर बैठा कुछ सब्जियां बेच रहा है, वह सिर्फ इसलिए छोटा है क्योंकि उसका पेशा छोटा है? या क्या हमने अपने समाज में वर्दी की इतनी अधिक कीमत लगा दी है कि जब कोई उसे उतार देता है तो हम उसके अनुभवों, उसकी कुर्बानियों और उसकी पहचान को भी उतार फेंकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारी यह वीडियो कहाँ से देख रहे हो? दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से? आप अपना नाम और शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपका नाम और आपका शहर जानना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों, जब मैं आपका नाम और शहर पढ़ता हूँ तो एक अजीब सी खुशी होती है। लगता है आप मेरे अपने हो। दोस्तों, आज मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी के बाद आपके अंदर एक अज़ात राथर करता था, ऐसी आग जलेगी कि आप हर अन्याय के खिलाफ खड़े होने का हौसला खुद में महसूस करोगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पास एक छोटा सा गांव के कस्बे की सड़क के किनारे, जहां एक बूढ़ा किसान सफेद कुर्ता पायजामा पहने, धोती बांधे अपनी खुद की उगाई हुई हरी हरी सब्जियां बेच रहा था। चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में आत्मविश्वास की चमक। कुछ लोग उसे बाबा कहते थे, कुछ काका, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह एक किसान ही नहीं बल्कि भारतीय सेना का रिटायर्ड कर्नल भी है, कर्नल बलराज सिंह चौहान। क्या आपको लगता है कि बलराज सिंह जैसे लोग सिर्फ इसीलिए सड़क किनारे बैठकर सब्जी बेचते हैं क्योंकि उन्हें कोई और काम नहीं मिला? नहीं, वे वहां अपनी पसंद से हैं, अपने आत्मसम्मान से हैं। और इसी आत्मसम्मान की परीक्षा उस दिन ली गई जब कस्बे में एक नए दरोगा की पोस्टिंग हुई। वह दरोगा जिसकी मूछें उस नए ओहदे के घमंड से तनी हुई थी और चाल ऐसी जैसे जमीन उसके नीचे सिर झुकाकर बिछ गई हो। क्या आपने कभी ऐसे अफसर देखे हैं जो अपनी वर्दी को इंसानियत से ऊपर समझते हैं? दरअसल उस दरोगा का नाम किसी को याद नहीं, क्योंकि याद रहने लायक उसने कोई काम नहीं किया था। लेकिन उस दिन जो उसने किया वह सबकी याद में हमेशा के लिए छप गया। सुबह का वक्त था, सब्जी मंडी अभी भरने लगी थी और कर्नल बलराज अपने टोकरी में ताजी भिंडी, लौकी, टमाटर और हरी मिर्च को सजा रहा था। तभी उस दरोगा की गाड़ी सड़क किनारे आकर रुकती है। वह उतरता है, रब के साथ चलता है और कर्नल की सब्जियों को देखकर कहता है, कितने की है यह भिंडी? बलराज सिंह मुस्कुराकर विनम्रता से जवाब देता है, साहब सब ताजी है, खुद की खेती है। 50 किलो। दरोगा बिना कुछ कहे 2 किलो भिंडी उठाता है, लौकी भी लेता है और मिर्चें भी। क्या आपको लगता है कि उसने पैसे दिए होंगे? नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा, थाने में आकर ले लेना।
अपने पैसे और जाने लगा। तभी बलराज सिंह ने आवाज दी, साहब पैसे तो देते जाइए। मैं सड़क किनारे बैठा किसान हूं, लेकिन मुफ्त में नहीं देता। क्या एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति का इतना कहना किसी के अहंकार को तोड़ सकता है? या उस दरोगा के जैसे लोगों का घमंड और बढ़ जाता है? दरोगा रुकता है, मुड़ता है और गुस्से में वापस आता है। तू सिखाएगा मुझे, तू जानता भी है मैं कौन हूं। और बिना किसी चेतावनी के एक जोरदार तमाचा उस बूढ़े किसान के गाल पर पड़ता है। पास के लोग डर से कांप उठते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। और फिर दरोगा गुस्से में आकर उस बुजुर्ग की सारी सब्जियां उठाकर सड़क पर फेंक देता है, टोकरी पलट देता है और पैर से कुछ सब्जियां कुचल देता है। क्या यह वही देश है जहां किसान को अन्नदाता कहा जाता है? क्या यह वही भारत है जहां सेना का सम्मान सर्वोपरि माना जाता है? कर्नल बलराज सिंह चुप था। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, लेकिन वह सन्न था। क्या एक वर्दी वाला किसी दूसरी वर्दी वाले की इज्जत नहीं कर सकता? क्या एक दरोगा को यह अधिकार है कि वह किसी किसान को थप्पड़ मारे सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सड़क किनारे बैठा है? लेकिन जो हुआ उसके बाद सब कुछ बदल गया। बलराज सिंह उठ खड़ा हुआ। उसने उस दरोगा की आंखों में सीधा देखा और उसने वह शब्द कहे जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। तू नहीं जानता कि तूने किसे थप्पड़ मारा है। मैं किसान जरूर हूं, लेकिन तेरे जैसे सैकड़ों अफसरों को ट्रेनिंग दे चुका हूं। मैं इस देश की सीमा पर खून बहा चुका हूं, और आज तू मुझे सड़क पर अपमानित कर रहा है। लोग एक एक करके रुकने लगे। चौराहे पर भीड़ जमा होने लगी। दरोगा घबरा गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके रुतबे को चुनौती दी थी। क्या भीड़ ने बलराज सिंह का साथ दिया? क्या दरोगा को उसकी गलती का एहसास हुआ? क्या भीड़ में किसी ने उस बूढ़े किसान की आंखों में छिपी आग को देखा? क्या लोगों ने उस थप्पड़ की गूंज अपने भीतर महसूस की? क्या कोई जानता था कि वह किसान असल में भारत मां की रक्षा करने वाला, सरहद पर दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहने वाला एक रिटायर्ड कर्नल है? नहीं, किसी को नहीं पता था, क्योंकि आज के समाज में हम सिर्फ पहनावे से पहचानते हैं। वर्दी उतार दी तो समझते हैं आदमी खत्म हो गया। लेकिन क्या वर्दी ही सब कुछ है? क्या इज्जत का अधिकार सिर्फ पुलिस या नेताओं को है? क्या एक सैनिक की इज्जत सिर्फ तब तक है जब तक वह बॉर्डर पर है? यही सवाल बलराज सिंह की आंखों में उस वक्त घूम रहे थे, जब उसकी सब्जियां सड़क पर बिखरी पड़ी थी और उसकी गाल पर दरोगा की उंगलियों का निशान धक रहा था। दरोगा अभी भी वहीं खड़ा था, जैसे उसे कोई पछतावा ही ना हो, बल्कि उसकी चाल में और घमंड आ गया था। वह चिल्लाया, चल भाग यहां से, वरना हवालात में बंद कर दूंगा। लेकिन क्या हवालात उन लोगों के लिए होती है जो देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर चुके होते हैं? क्या वह एक बूढ़ा आदमी जिसने दुश्मनों के सामने अपने जवानों को लीड किया हो, किसी छोटे से दरोगा के आगे झुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। बलराज सिंह ने गर्दन उठाई और बोले, हवालात तूने उस जगह का नाम लिया है जहां मेरे जैसे लोग आतंकवादियों को पकड़कर भेजते थे। तूने आज मेरे हाथ नहीं देखे, जिनमें अब भी उन हथियारों की यादें बाकी हैं जो मैं दुश्मनों पर चलाया करता था। तू मुझे किसान समझ बैठा, लेकिन मेरे खून में फौजी अब भी जिंदा है। लोग रुकने लगे थे। मोबाइल कैमरे ऑन हो गए थे। हर कोई देख रहा था कि एक मामूली दिखने वाला किसान दरोगा को सीधी आंखों में देखकर खड़ा था। क्या दरोगा अब डरने लगा था? शायद नहीं, क्योंकि उसकी सोच थी कि यह बुजुर्ग कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या वह समझता है कि जो आदमी अपने देश के लिए गोलियों के बीच खड़ा रह सकता है, वह अन्याय के खिलाफ खामोश रहेगा? कर्नल बलराज ने वहीं सड़क के बीचों बीच खड़े होकर अपनी पूरी पहचान सबके सामने रख दी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया था, कैसे उन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर पर एक ऑन ऑपरेशन में अपनी टीम को लीड किया था, कैसे वे 7 आतंकवादियों को अकेले मार चुके थे और कैसे उनकी छाती पर आज भी गोलियों के निशान हैं। लोग हैरान रह गए। भीड़ में से किसी ने कहा,
अरे यह तो वही बलराज चौहान है जिनका जिक्र टीवी पर आया था। किसी और ने कहा, इनका नाम तो गैलेंड्री अवार्ड्स में था। इन्हें राष्ट्रपति से मेडल मिला है। और वह दरोगा, उसका चेहरा एकदम फीका पड़ गया। क्या अब उसे समझ आया कि उसने किससे पंगा लिया है? क्या अब उसका घमंड टूटने लगा था? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। बलराज सिंह ने वहां खड़े होकर अपना थैला उठाया, सब्जियों को फिर से समेटा और बोले, मेरी सब्जियां कुचल दी, लेकिन मेरी आत्मा नहीं। तूने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन मेरे आत्मसम्मान को नहीं तोड़ सका। अब जो होगा वह तेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक बनेगा। क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई कमजोर दिखने वाला व्यक्ति अचानक पूरे समाज का आईना बन जाए? बलराज सिंह की आवाज अब ऊंची हो रही थी। वह सबको संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, यही वह लोग हैं जो हमारी वर्दी का सम्मान नहीं करते। यही वह लोग हैं जो वर्दी को घमंड समझ बैठते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इज्जत क्या होती है और कैसे एक किसान भी किसी को झुका सकता है जब उसके पास सच्चाई हो, अनुभव हो और आत्मबल हो। अब दरोगा कांपने लगा था। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लेकिन बलराज सिंह ने कहा, रुक जा। अगर तू आज यहां से यूं ही चला गया तो कल किसी और गरीब किसान को थप्पड़ मारेगा, किसी और की इज्जत कुचलेगा। क्या दरोगा अब माफी मांगेगा या फिर अहंकार के साथ खड़ा रहेगा? सबकी नजरें उस पर थी और उस चौराहे पर सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी। बलराज सिंह की दरोगा ने हिम्मत करके कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप। लेकिन बलराज सिंह ने बात काट दी। तू मुझे नहीं पहचानता था, इसलिए थप्पड़ मारा। अगर मैं सच में कोई आम सब्जी वाला होता तब क्या, तब भी मेरा अपमान करता। फिर तू माफी क्यों मांग रहा है? मेरे अतीत के लिए या अपनी शर्मनाक हरकत के लिए? क्या यह सवाल दरोगा के दिल को चीर नहीं गए होंगे? क्या अब उसका घमंड सचमुच टूट गया? भीड़ ने एक सुर में कहा, माफी मांगो बाबा जी से, उनके पैरों में गिरो। और वहीं हुआ। उस पूरे चौराहे पर जहां सुबह दरोगा ने सब्जी कुचली थी, वहीं दोपहर होते होते उसने कर्नल बलराज सिंह के चरणों में सिर झुका दिया। एक अफसर जो अब तक रब में था, एक बुजुर्ग किसान के पैरों में था। क्या यह सिर्फ एक इंसान की जीत थी? नहीं, यह पूरे देश के उन बुजुर्गों की जीत थी जो सम्मान के हकदार हैं। यह उस सच्चे भारत की जीत थी जो अब भी आत्मसम्मान की लौ जलाए हुए हैं। क्या माफी मांगने से गुनाह मिट जाते हैं? क्या किसी की इज्जत को पैरों तले कुचलकर फिर घुटनों के बल गिरकर उससे क्षमा मांग लेना इंसानियत की मिसाल कहलाता है? क्या यही सिस्टम का चेहरा है, जहां वर्दी पहनते ही इंसान खुद को भगवान समझ बैठता है और दूसरों को कीड़े मकोड़े? क्या बलराज सिंह ने माफ कर दिया था? उस दरोगा को भीड़ ने तो माफ कर दिया, लेकिन क्या उस किसान के दिल में लगे घाव ऐसे ही भर सकते थे? सवाल सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं था। सवाल उस पूरे सिस्टम का था जो आम आदमी की आवाज दबा देता है, जो गरीब की इज्जत को अपनी बूटों के नीचे रौंद देता है और फिर जब सच्चाई सामने आती है तो घुटनों के बल आकर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। बलराज सिंह ने दरोगा को देखा जो अब उनके पैरों में गिर चुका था। उसकी आंखों में पश्चाताप था, पर डर उससे भी ज्यादा था। लेकिन क्या डर ही इंसान को अच्छा बना देता है? बलराज सिंह ने उसे उठाया और बोले, यह माफी मेरे लिए नहीं, उन सब किसानों के लिए मांग जिनकी तुम्हारे जैसे अफसरों ने जिंदगी भर इज्जत छीनी है, जिनके ठेलों को उल्टा कर दिया, जिनसे हफ्ता वसूली की, जिनके बेटों को फर्जी केस में फंसाया। मैं तो रिटायर्ड कर्नल हूं, लेकिन सोच उन बुजुर्ग किसानों की जो तुझसे लड़ नहीं सकते, जो तुझसे डरते हैं। क्या दरोगा के पास इन बातों का कोई जवाब था? शायद नहीं। वह खामोश खड़ा रहा, जैसे उसकी जुबान किसी ने खींच ली हो। भीड़ अब बलराज सिंह के चारों ओर थी। कैमरे अब भी चल रहे थे। क्या यह सिर्फ एक वीडियो बनकर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा या इसके बाद कोई बदलाव भी होगा?
कोई चिल्लाया इस दरोगा को सस्पेंड करो तो कोई बोला इसका ट्रांसफर कराओ। लेकिन क्या ट्रांसफर या सस्पेंशन से उसके अंदर का अहंकार खत्म हो जाएगा? क्या वह अगली पोस्टिंग पर जाकर दोबारा वही नहीं करेगा? बलराज सिंह जानते थे कि इंसान को बदलने के लिए सिर्फ सजा नहीं, आत्मचिंतन जरूरी है। उन्होंने दरोगा से पूछा, क्यों मारा था? मुझे थप्पड़ सिर्फ इसलिए कि मैंने सब्जियों के पैसे मांगे थे। दरोगा ने सिर झुकाते हुए कहा, गुस्से में था, आदत हो गई है। और यही जवाब पूरे सिस्टम की गंदगी को उजागर करने के लिए काफी था। किसी ने सही कहा है, ताकत मिलने से जब सोच नहीं बदलती तो ताकत घमंड में बदल जाती है। बलराज सिंह ने वहीं चौराहे पर बैठकर जनता को संबोधित करना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक किसान नहीं हूं, मैं एक सैनिक हूं, और किसान व सैनिक में फर्क नहीं होता। दोनों मिट्टी से जुड़े होते हैं, दोनों देश के लिए खून पसीना बहाते हैं, और दोनों को ही इस तंत्र ने हमेशा कमजोर समझा है। जब मैं बॉर्डर पर था तब यही पुलिस मेरी पत्नी से रिश्वत मांगती थी। राशन कार्ड के लिए मेरे बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलता था क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था। तब मैं सोचता था, क्या वाकई यह वही देश है जिसे हम गोलियों से बचा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि देश के असली हीरो कौन है? वह जो क्रिकेट खेलते हैं और करोड़ों कमाते हैं, या वह जो खेतों में फसल उगाते हैं और फिर सड़क पर सब्जी बेचते हैं, या फिर वह जो सरहद पर सीना तान कर खड़े रहते हैं, बर्फीले तूफानों में बिना छुट्टियों के अपने परिवारों से दूर? लेकिन जब वही लोग आम जिंदगी में लौटते हैं तो उन्हें सिस्टम की गंदगी में डुबो दिया जाता है। बलराज सिंह ने आगे कहा, आज मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोला कि मेरे साथ अन्याय हुआ, बल्कि इसलिए बोला कि अब हर किसान, हर ईमानदार नागरिक अपनी आवाज उठाए। हम सिर्फ चुनावों में वोट देने के लिए नहीं हैं, हम इज्जत से जीने के हकदार हैं। और अगर हमें हमारी इज्जत नहीं दी गई तो हम सड़क पर सब कुछ बदल कर दिखा सकते हैं। भीड़ तालियां बजाने लगी। किसी ने कहा, बलराज सिंह जिंदाबाद, और यह आवाज दूर दूर तक गूंज गई। लेकिन क्या इससे सिस्टम बदलेगा? क्या बाकी दरोगा, थानेदार और अधिकारी सुधरेंगे? शायद नहीं तुरंत, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, उस दरोगा की सोच बदलने लगी थी। वह अब भी कांपरू का है तार और कांपने गा थानेदार और अधिकारी सुधरेंगे शायद नहीं तुरंत रहा था। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं, एक शर्म भी थी। बलराज सिंह ने उससे कहा, जा, आज तूने माफी मांगी है, कल तू अपने जैसे 10 और अफसरों को सबक सिखाएगा। यही मेरी सजा है। तेरे लिए तुझे ट्रांसफर नहीं चाहिए, तुझे सोच बदलनी चाहिए। क्या आपने कभी किसी नेता या अफसर को ऐसे खुलेआम सिखाया है? नहीं ना, क्योंकि हमने सिस्टम को भगवान मान लिया है। लेकिन आज बलराज सिंह ने साबित कर दिया कि जब आत्मसम्मान जाग जाता है तो कोई भी व्यवस्था ज्यादा देर टिक नहीं सकती। अब सब्जियां वापस टोकरी में थी, लेकिन अब उनका वजन और भी भारी हो गया था। इज्जत का, गर्व का और बदलाव की शुरुआत का। बलराज सिंह ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा, जैसे अपने उन शहीद साथियों को श्रद्धांजलि दे रहे हो, और बोले, देखो भाइयों, तुम्हारा एक साथी अब भी लड़ रहा है। इस बार हथियार नहीं, सच्चाई के साथ। तो क्या सिर्फ एक माफी से यह बात यहीं खत्म हो जाती? क्या एक दरोगा के घुटनों पर गिर जाने से उस किसान का सम्मान लौट आता है? क्या इंसानियत को कुचलने वालों को ऐसे ही छोड़ दिया जाना चाहिए? और सबसे जरूरी सवाल, क्या बलराज सिंह जैसी आत्माएं हमेशा जिंदा रहकर हमें झकझोरती रहेंगी, या हम फिर से चुप हो जाएंगे जैसे हर बार होते हैं? चौराहे पर सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन बलराज सिंह के अंदर कुछ उफान मार रहा था। वह वहां से चुपचाप उठे, अपनी गिरी हुई सब्जियों को टोकरी में दोबारा भरने लगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर क्या सब कुछ सामान्य हो सकता है जब एक सैनिक की गरिमा को सरेआम रौंदा गया हो? भीड़ अब भी वहीं थी। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे,
कुछ चुपचाप देखकर सोच रहे थे कि हमने आज क्या देखा। क्या वाकई यह वही आदमी था जिसे कुछ देर पहले एक पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा था, और अब वही पुलिस वाला उसके पैरों में गिरकर माफी मांग रहा था। इस नज़ारे ने उन सब की सोच को झकझोर दिया था, जो अब तक मानते थे कि वर्दी वाला कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब एक नया सवाल उठ रहा था। क्या वर्दी के नाम पर अन्याय सहना हमारी मजबूरी है, या हमने खुद अपनी आवाज खो दी है? बलराज सिंह की चुप्पी अब भाषण से ज्यादा भारी लग रही थी। अचानक किसी ने पीछे से आकर उनके कंधे पर हाथ रखा। वह था पुराने गांव का मास्टर रामलाल, जो अब रिटायर हो चुका था, लेकिन बलराज सिंह के पुराने दोस्त थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बलराज, तुमने आज सिर्फ उस दरोगा को नहीं हराया, तुमने पूरे सिस्टम को आईना दिखा। लेकिन क्या तुम सच में यही करना चाहते थे? क्या तुम्हारा सपना यही था कि सेना से रिटायर होकर तुम सब्जी बेचो और फिर इज्जत की भीख मांगो? बलराज सिंह की आंखों में कुछ ठहर गया। उन्होंने कहा, रामलाल, सपना तो यह था कि जो बीदी से है, देश मैंने खून देकर बचाया, वहां लौटकर सुकून से जी सकूं। लेकिन क्या यह देश वाकई वो है जहां सैनिक इज्जत से जी सके? क्या सोचने पर मजबूर नहीं करता यह सवाल, क्या हम वाकई अपने सैनिकों को वह सम्मान दे पाए हैं जिसके वह हकदार हैं? अगर एक कर्नल सड़क किनारे सब्जी बेच रहा है तो क्या इसमें शर्म की बात है, या शर्म की बात यह है कि सिस्टम ने उसे किसी और रास्ते पर जाने नहीं दिया? क्या एक सैनिक का मूल्य सिर्फ बॉर्डर पर होता है, और जब वह लौटता है तो उसे आम जिंदगी में दरोगा की लात खानी पड़ती है? मास्टर रामलाल ने एक लंबी सांस ली और कहा, तूने जो किया वह आज गांव की आंखें खोल देगा। लोग समझेंगे कि इज्जत कोई दया नहीं है, वह हक है। लेकिन बलराज, तू अब इस लड़ाई को यहीं मत छोड़। यह तेरा आखिरी पड़ाव नहीं है। बलराज ने पूछा, क्या करूं? थाने में शिकायत करूं, जहां उसी दरोगा के चेले बैठे होंगे, या प्रशासन से मदद मांगूं, जो कुर्सी देखकर इंसाफ करता है? मास्टर बोले, नहीं, अब तुझे लोगों की आवाज बनना है। अब तुझे सिर्फ किसान नहीं, एक मिशन बनना है। ऐसा मिशन जो हर उस आदमी के लिए हो जो इज्जत से जीना चाहता है। क्या वाकई बलराज सिंह अब वो सिर्फ एक किसान नहीं रह सकते थे? क्या अब उन्हें अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर एक आंदोलन की तरह आगे बढ़ना था? लेकिन कैसे और कहां से शुरू करें? तभी वहां भीड़ में से एक नौजवान आया जो वीडियो बना रहा था। उसने कहा, कर्नल साहब, मैंने आपका पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है। मैं इसे सोशल मीडिया पर डालूंगा। लेकिन क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे जो देश सुने? बलराज सिंह थोड़ी देर चुप रहे, फिर कैमरे की ओर मुड़कर बोले, मैं हर उस इंसान से कहना चाहता हूं जो आज अपमान सहकर चुप बैठा है, जो सोचता है कि अकेला कुछ नहीं कर सकता। तुम अकेले नहीं हो। जिस दिन तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे, उस दिन बदलाव शुरू हो जाएगा। याद रखो, इज्जत कोई इंसान तुम्हें दे नहीं सकता, तुम्हें खुद खड़ी करनी पड़ती है। और अगर तुम्हारी आवाज कमजोर पड़ जाए तो मेरी आवाज को अपना समझना। मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या आपको नहीं लगता यह सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि पूरे भारत की आवाज बन चुकी थी? क्या बलराज सिंह अब एक प्रतीक नहीं बन गए थे, उस बदलाव के जिसकी हम सालों से बात करते आ रहे थे? क्या एक थप्पड़ और कुछ सब्जियों के सड़क पर बिखरने से कोई क्रांति शुरू हो सकती है? शायद हाँ, क्योंकि हर क्रांति की शुरुआत अपमान से होती है, और जहां अपमान होता है वहां बदलाव की चिंगारी खुद ब खुद सुलग जाती है। और अब वह चिंगारी जल चुकी थी। बलराज सिंह ने अपनी टोकरी उठाई, अपनी धोती समेटी और सीधा गांव की ओर चल दिए। लेकिन इस बार उनकी चाल में फर्क था। यह किसी किसान की चाल नहीं थी, यह उस सिपाही की चाल थी जो मैदान ए जंग से लौट रहा था, लेकिन अब एक नए युद्ध की ओर बढ़ रहा था। एक युद्ध इज्जत के लिए, इंसाफ के लिए, और उस सोच के खिलाफ जो वर्दी को हथियार बनाकर आम आदमी को गुलाम समझती है। क्या कोई किसान जो कभी देश के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर जंग के मैदान में लड़ा हो,
क्या वह अब गांव की गलियों में अपने सम्मान के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता? क्या वर्दी उतार देने से उसका जज्बा भी उतर जाता है? क्या उसकी आत्मा, उसका स्वाभिमान सिर्फ फौज तक ही सीमित होता है? यही सवाल अब बलराज सिंह के भीतर आग की तरह जल रहे थे। वह सीधे अपने घर पहुंचे, बिना किसी से कुछ कहे, हाथ मुंह धोकर जैसे ही चाय का प्याला लिया, अचानक उनके घर की देहरी पर दस्तक हुई। बाहर वही लड़का खड़ा था जिसने वीडियो बनाया था। उसने बलराज को एक कागज पकड़ा दिया। कर्नल साहब, देखिए यह क्या हो रहा है। आपका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। देश भर में आपके सम्मान की बात हो रही है। आप अब अकेले नहीं हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। बलराज सिंह ने वह वीडियो देखा। एक वृद्ध किसान को थप्पड़ मारता, एक दरोगा सड़क पर गिरी ताजी सब्जियां, और फिर वही दरोगा उसी किसान के पैरों में गिरकर माफी मांगता। एक सन्नाटा उनके चेहरे पर फैल गया। क्या अब यह मामला सिर्फ उनका रहा था, या अब यह देश की उस व्यवस्था का चेहरा बन चुका था जो सच्चाई से आंखें फेर लेती हैं? वीडियो के नीचे लाखों कमेंट थे। यह है असली भारत के हीरो। एक सैनिक कभी कमजोर नहीं हो सकता। अब समय है आवाज उठाने का। क्या वाकई यह समय था कुछ बड़ा करने का? बलराज सिंह की आंखों में अब संकल्प की चमक थी। उन्होंने मोबाइल एक और रखा, अपनी पुरानी डायरी निकाली जिसमें कभी उन्होंने अपने रेजिमेंट के अनुभव लिखे थे। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर उन्होंने आज कुछ नया लिखा। इस बार कोई गोली नहीं, कोई बंदूक नहीं, लेकिन जंग फिर भी होगी। यह जंग है सोच के खिलाफ, सिस्टम के षड्यंत्र के खिलाफ। क्या कभी आपने सोचा है कि जब एक सैनिक समाज में अन्याय देखता है तो उसके भीतर क्या तूफान उठते हैं? क्या वह खामोश रह सकता है जब उसके सामने उसकी ही इज्जत को रौंदा जा रहा हो? अगले दिन गांव के चौपाल पर बलराज सिंह खुद पहुंचे। सादे कपड़े, सादी टोपी और वही बुलंद आवाज। गांव के बुजुर्ग, नौजवान और महिलाएं सभी जमा हो गए। बलराज ने कोई भाषण नहीं दिया, बस एक सवाल रखा, क्या तुम सब आज इज्जत से जी रहे हो? चुप्पी फिर पूछा, क्या तुम सबकी आवाज कोई सुनता है? और जब अब भी जवाब नहीं आया तो बोले, तो अब वक्त है कि आवाज एक साथ उठे ताकि कोई उसे अनसुना ना कर सके। गांव के लोग उठ खड़े हुए। एक बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा बलराज, तू बोल, हम सब तेरे पीछे हैं। क्या यही नहीं होता? जब एक सही सोच वाला इंसान खड़ा हो जाता है तो पूरी भीड़ एक आंदोलन बन जाती है। बलराज ने उस दिन तय किया कि अब वह गांव गांव जाएंगे, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताएंगे, हर चौराहे पर यह कहानी सुनाएंगे, हर दरोगा को, हर अफसर को यह एहसास कराएंगे कि सच्चे सम्मान की परिभाषा क्या होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सब्जी बेचने वाला बूढ़ा किसान गांव गांव जाकर सिस्टम से टकराने की बात कर रहा था, लेकिन जब उस किसान के भीतर एक फौजी की आत्मा हो तो वह सब्जी वाला नहीं, क्रांति का बीज बन जाता है। बलराज सिंह की कहानी अब शहरों तक पहुंच गई थी। कई रिटायर्ड आर्मी अफसरों ने सोशल मीडिया पर बयान दिए, हमारे साथी बलराज सिंह के साथ जो हुआ वह सिर्फ उनका नहीं, हमारा अपमान है। एक दिन दिल्ली से एक कॉल आया, सर इंडीड से बोल रहे हैं, क्या आप लाइव शो में अपनी पार नाही हरा है बात रखना चाहेंगे? बलराज थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मैं अब सिर्फ अपनी नहीं, लाखों की बात कहूंगा। बुलाइए मुझे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक किसान के भीतर छुपा नेता कब जाग जाता है, और जब जागता है तो वह सिर्फ भीड़ नहीं बनाता, जनस सैलाब बना देता है। यही हो रहा था बलराज सिंह के साथ। जहां कभी वह चुपचाप सब्जियां बेचते थे, अब वहां बैनर लगे थे, स्वाभिमान यात्रा, इज्जत के लिए आवाज उठाओ, बलराज सिंह के साथ खड़े हो। लोग दूर दूर से आने लगे, उनकी बातें सुनने लगे, उनके सवालों से खुद को जोड़ने लगे। बलराज अब हर जगह एक ही सवाल पूछते, क्या आपने कभी सोचा कि हमारी चुप्पी ही तो उन लोगों की ताकत है जो हमें रोज कुचलते हैं और फिर खुद ही जवाब देते? अब वक्त है चुप्पी तोड़ने का।
क्योंकि अगर आज भी नहीं बोले तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां भी थप्पड़ खाएंगी और चुप रह जाएंगी। क्या बलराज सिंह अब सिर्फ एक नाम रह गए थे, या अब वह एक सोच बन चुके थे? एक आवाज जो रुकने वाली नहीं थी, एक ज्वाला जो अब बुझने वाली नहीं थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब यह कहानी यहीं थम जाएगी, या आने वाले दिनों में बलराज सिंह कुछ ऐसा करेंगे जो पूरे देश को फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा? क्या कभी किसी को यह अंदाजा होता है कि एक मामूली दिखने वाला बूढ़ा जो सड़क किनारे सब्जियां बेचता है, असल में वह इंसान है जो देश की सीमाओं पर खून बहा चुका है? क्या वर्दी उतारने के बाद उसकी पहचान भी खत्म हो जाती है? जब बलराज सिंह समाचार टीवी के स्टूडियो में पहुंचे तो पूरे देश की नजरें स्क्रीन पर टिकी थी। एंकर ने सवाल किया, सर, आपको क्यों लगता है कि देश के भीतर का सिस्टम अब सैनिकों का सम्मान नहीं करता? बलराज सिंह ने आंखें झुकाए बिना जवाब दिया। क्योंकि हम लोग चुप रहे और हमने सोचा कि असली दुश्मन सरहद पार हैं, लेकिन असली दुश्मन वह सिस्टम है जो वर्दी में नहीं बल्कि अहंकार में डूबे अधिकारियों की सोच में पलता है। क्या यह बात सीधे दिल में नहीं उतरती? स्टूडियो में सन्नाटा था। हर कोई सोचने पर मजबूर था। बलराज ने आगे कहा, मैं कोई नेता नहीं, मैं किसान हूं। लेकिन जब कोई अधिकारी मेरे जैसे किसी वृद्ध किसान को थप्पड़ मारे और सब्जी सड़क पर फेंक दे, तो क्या आप यह सोचते हैं कि वह किसान चुप रहेगा? क्या हम वाकई आजाद हैं या बस एक दिखावा है? उस एक इंटरव्यू के बाद रातों रात बलराज सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। कारनाल की शान जाए कि सैं जवान स्वाभिमान की आवाज। अब सवाल था, क्या यह सिर्फ एक सोशल मीडिया आंदोलन बनकर रह जाएगा? नहीं। बलराज ने गांव लौटते ही अपनी एक टीम बनाई जिसमें गांव के पढ़े लिखे लड़के लड़कियां, शिक्षक और रिटायर्ड सैनिक शामिल हुए। उन्होंने पूरे जिले में सम्मान यात्रा निकालने का ऐलान किया। क्या आपने कभी देखा है कि एक किसान की अपमान की कहानी एक सम्मान की यात्रा में तब्दील हो जाए? गांव गांव जाकर बलराज सिंह खुद लोगों से बात करते, हर चौपाल पर खड़े होकर एक ही बात पूछते, अगर आज मेरी जगह तुम होते तो क्या तुम भी चुप रहते? जवाब हर बार एक जैसा आता नहीं। बलराज भैया, हम भी लड़ते। यात्रा जब पड़ोसी जिलों तक पहुंची तो वहां के भी किसान, रिटायर्ड अफसर और युवा बलराज सिंह के साथ जुड़ने लगे। एक दिन यात्रा एक बड़े शहर के एसपी ऑफिस के बाहर रुकी। वहां एक बड़ी जनसभा हुई। बलराज ने मंच से कहा, आज मैं यहां किसी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि उस सोच के खिलाफ खड़ा हूं जो सत्ता पाते ही जनता को कीड़ा समझने लगती है। वह दरोगा जिसने मेरे साथ बदतमीजी की, वह मेरी लड़ाई का कारण नहीं, वह तो एक चेहरा है। असली लड़ाई उस व्यवस्था से है जो उस जैसे चेहरों को जन्म देती है। लोगों की आंखों में आंसू थे, पर उनमें आग भी थी। पहली बार किसी ने उनकी चुप आवाज को माइक पर बदलकर पूरे देश को सुनाई थी। क्या आपने कभी देखा है कि गांव का एक बुजुर्ग जो सब्जी बेचता था, वह सैकड़ों की भीड़ को नेतृत्व दे रहा हो और शहरों को हिला रहा हो? बलराज अब हर बच्चे, हर नौजवान, हर किसान के दिल में उतर चुका था। उसकी बातें सिर्फ शब्द नहीं रह गई थी, अब वह मंत्र बन चुकी थी। इज्जत के बिना जिंदगी अधूरी है। उसी दौरान एक और चौंकाने वाली घटना घटी। राज्य के गृह मंत्री ने खुद बलराज सिंह से फोन पर बात की। उन्होंने कहा, कर्नल साहब, हम शर्मिंदा है। जो आपके साथ हुआ वह बहुत निंदनीय है। हमने उस दरोगा को निलंबित कर दिया है। बलराज ने शांत स्वर में कहा, धन्यवाद मंत्री जी, लेकिन मेरी लड़ाई निलंबन से खत्म नहीं होती। मुझे उस सोच को बदलना है जो हर थाने, हर चौकी में पल रही है। क्या किसी किसान ने पहले कभी इतने ऊंचे स्तर पर इतनी बेबाकी से बात की थी? इस दौरान कई बड़े अखबारों ने बलराज की यात्रा को नई क्रांति की उपाधि दी। दिल्ली के एक नामी कॉलेज ने उन्हें गेस्ट लेक्चर देने बुलाया।
वहां उन्होंने छात्रों से सीधा सवाल किया, क्या तुम सिर्फ डिग्री लोगे या समाज बदलने की भी सोच रखते हो? छात्रों ने तालियों से जवाब दिया और उसी कॉलेज में एक बलराज सिंह रूरल लीडरशिप सेंटर बनाने की घोषणा हुई। क्या कोई सोच सकता था कि थप्पड़ खाने वाला एक बूढ़ा किसान अब शिक्षा संस्थानों में नई क्रांति की मिसाल बन चुका है? लेकिन सबसे बड़ी घटना तब हुई जब बलराज की सम्मान यात्रा राजधानी लखनऊ पहुंची। वहां हजारों लोग शामिल हुए। बलराज सिंह ने विधानसभा के बाहर शांति से धरना देने की घोषणा की। उन्होंने हाथ में सिर्फ एक पोस्टर लिया, मैं किसान भी हूं, सिपाही भी और अब नेता भी बनूंगा अगर जरूरत पड़ी। क्या यह संकेत था कि बलराज अब राजनीति में कदम रखेगा? क्या अब उसकी आवाज संसद तक पहुंचेगी? शहर के हर कोने में पोस्टर लग चुके थे, अब चुप नहीं रहेगा, किसान बलराज सिंह के साथ चलो, सम्मान नहीं तो सरकार नहीं। सरकार के कान खड़े हो गए, पुलिस को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया। लेकिन बलराज सिंह ने साफ किया, हम सिर्फ बात करने आए हैं, लड़ने नहीं। लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो यह आंदोलन देशव्यापी होगा। क्या सरकार अब सुनने को मजबूर हो गई थी? क्या बलराज सिंह अब महज किसान नहीं, एक आंदोलन का नाम बन चुका था? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां पूरा देश यह सोचने पर मजबूर था कि क्या हर आम आदमी के भीतर एक बलराज सिंह छुपा है? क्या हर थप्पड़ खाने वाला मजबूर नहीं बदलाव का वाहक हो सकता है? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बलराज सिंह अपनी इस जंग को जीतकर उस सिस्टम को सचमुच बदल पाएगा? क्या कभी किसी ने सोचा था कि एक वृद्ध किसान जो सेना से रिटायर होकर शांति से जीने की चाह रखता था, वह इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देगा? क्या केवल एक थप्पड़ से क्रांति की शुरुआत हो सकती है? शायद हां, अगर वह थप्पड़ किसी ऐसे इंसान को मारा गया हो जिसने जिंदगी की सबसे कठोर ट्रेनिंग कैंपों में देश के लिए जीना और मरना सीखा हो। लखनऊ के विधानसभा गेट पर बैठे बलराज सिंह की आंखों में थकान नहीं थी, बल्कि ऐसी चमक थी जो हर गुजरते इंसान को मजबूर कर रही थी। रुकने के लिए हजारों की भीड़, तिरंगे झंडे और हाथों में तख्तियां, सम्मान दो वर्दी वालों को मत भूलो, पूरे शहर में गूंज रही थी। तब अचानक राज्य के मुख्यमंत्री ने बलराज सिंह को अपने दफ्तर बुलाया। क्या मुख्यमंत्री को डर था कि यह आंदोलन सिर्फ किसान आंदोलन नहीं रह जाएगा, बल्कि एक ऐसी आग बन जाएगा जो पूरे सरकारी तंत्र को निगल जाएगी? मीटिंग बंद कमरे में हुई, कैमरों से दूर मुख्यमंत्री ने कहा, कर्नल साहब, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है, लेकिन आप यह आंदोलन बंद कर दीजिए, हम आपकी मांगों पर काम करेंगे। बलराज सिंह ने सीधा जवाब दिया, मैं कोई मांग लेकर नहीं आया हूं, मैं चेतावनी देने आया हूं। अगर आपने सिर्फ दरोगा को सस्पेंड किया और सिस्टम की सोच नहीं बदली, तो कल यहां मेरे जैसे लाखों किसान आएंगे। क्या अब सरकार की आंखें खुली? शायद, क्योंकि अगले ही दिन मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि पूरे राज्य में पुलिस ट्रेनिंग मॉड्यूल में एक नया सेशन जोड़ा जाएगा। जनता से व्यवहार और संवेदनशीलता नाम से। साथ ही जिला प्रशासन को यह निर्देश दिए गए कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर पूर्व सैनिक सहायता केंद्र खुलेगा, ताकि किसी भी रिटायर्ड अफसर या सैनिक को अपमान का सामना ना करना पड़े। क्या आप मानते हैं कि किसी किसान की आवाज इतनी दूर तक पहुंच सकती है? लेकिन यहां वह किसान एक सैनिक भी था, और सैनिक कभी हार नहीं मानते। लेकिन क्या बलराज सिंह को इतनी ही उपलब्धि चाहिए थी? नहीं। उन्होंने साफ कहा, सिस्टम की जड़ें केवल सरकार से नहीं, समाज की सोच से जुड़ी है। जब तक हर आम आदमी यह नहीं समझेगा कि सम्मान हर इंसान का हक है, तब तक यह लड़ाई अधूरी है। इसी सोच के साथ बलराज ने मानव सम्मान अभियान की शुरुआत की। उन्होंने युवाओं को जोड़ा, स्कूलों में भाषण दिए, सोशल मीडिया पर संवेदनशील भारत नाम से मुहिम शुरू की। हर जगह एक ही संदेश, पद बड़ा नहीं होता, व्यवहार बड़ा होता है।
उनकी इस पहल का असर पूरे देश में दिखने लगा। महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों से युवा ग्रुप बलराज सिंह से जुड़ने लगे। क्या यह एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी? बलराज ने अब यह तय कर लिया था कि जब तक पुलिस सिस्टम और जनता के बीच सम्मान का रिश्ता नहीं बनता, वह चैन से नहीं बैठेगा। उन्होंने एक ओपन लेटर भारत के प्रधानमंत्री को लिखा, जिसमें उन्होंने देश भर में जनसंवाद केंद्र खोलने की बात की, जहां हर अधिकारी को हर हफ्ते 2 घंटे जनता से बिना सरकारी अवरोधों के सीधी बातचीत करनी होगी। इस लेटर ने देश भर में टहलका मचा दिया। इसी बीच उसमें तेजपात के प्रधानमंत्री को, चार भारत के प्रधानमंत्री को मार का दिया दरोगा की भी कहानी सामने आई, जिसने बलराज को थप्पड़ मारा था। मीडिया ने जब उसकी पिछली फाइलें खोली तो पता चला कि वह पहले भी कई बार आम जनता के साथ बुरा व्यवहार कर चुका था, लेकिन हर बार ऊपर के अधिकारियों ने उसे बचा लिया। अब सवाल यह था, क्या ऐसे अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए या सिर्फ निलंबन ही काफी है? बलराज ने कहा, जब एक सैनिक गलती करता है तो उसे कोर्ट मार्शल किया जाता है, फिर इन अधिकारियों के लिए अलग नियम क्यों? क्या अब सिस्टम को नए सिरे से परिभाषित करने का वक्त नहीं आ गया था? सुप्रीम कोर्ट ने इसके परिभाषित करने का वक्त डोपी सेक्स पे पल्ली डोपी स्पीट पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और पूछा, क्या पुलिस द्वारा नागरिकों के साथ अभद्र व्यवहार पर कोई मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था है? इस केस में बलराज सिंह को कोर्ट में बुलाया गया। जज ने उनसे पूछा, क्या आप कोई मुआवजा चाहते हैं? बलराज ने मुस्कुराकर कहा, मैं मुआवजा नहीं, बदलाव चाहता हूं। उस कोर्ट रूम में मौजूद हर व्यक्ति खड़ा हो गया और तालियां बजने लगी। क्या आपने कभी देखा है कि एक किसान की आवाज कोर्ट की दीवारों में गूंजने लगे? अब मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स, समाज और सरकार, हर जगह एक ही नाम था, बलराज सिंह। बच्चों ने उसकी कहानियों पर नाटक बनाए, कॉलेजों ने सेमिनार रखे और यहां तक कि एक फिल्म निर्माता ने बलराज पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन बलराज अब भी उसी सादगी में जी रहा था, उसी खेत में मेहनत करता था और कभी-कभी सड़क किनारे फिर सब्जी बेचता भी था। किसी ने पूछा, कर्नल साहब, आप इतने प्रसिद्ध हो गए हैं फिर भी सड़क किनारे बैठते हैं? बलराज बोले, क्योंकि मेरी क्रांति यहीं से शुरू हुई थी और जब तक इस धरती पर कोई किसान खुद को अकेला महसूस करता है, मैं वहीं खड़ा रहूंगा। क्या ऐसे नेता चाहिए इस देश को जो अपने संघर्ष को अपना अभिमान बनाए, ना कि सत्ता की सीढ़ी? क्या हम सभी के अंदर एक बलराज छिपा है जिसे जगाने की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब इस देश में हर किसान, हर जवान, हर आम नागरिक अपनी इज्जत के लिए आवाज उठाने का साहस जुटा पाएगा? क्या किसी ने कभी सोचा था कि एक थप्पड़ की गूंज संसद तक सुनाई देगी? क्या एक किसान की आंखों में छुपा दर्द इतना गहरा हो सकता है कि वह पूरे देश को आईना दिखा दे? जब बलराज सिंह ने सड़क किनारे सब्जी बिखरी देखी थी तो वह सिर्फ सब्जियां नहीं थी, वह उस मेहनत की लाश थी जिसे देश भूल जाता है। उस समय शायद कोई नहीं समझ पाया कि वह सिर्फ एक दरोगा की बदतमीजी नहीं थी, बल्कि पूरी व्यवस्था के उस घमंड की परछाई थी जो एक ईमानदार सैनिक को भी सड़क पर बेइज्जत करने से नहीं कतराता। लेकिन आज, जब देश भर में हजारों युवा बलराज मिशन से जुड़ चुके हैं, जब गांव गांव में सम्मान दिवस मनाया जाता है, जब हर थाना एक बोर्ड लगाकर कहता है, जनता ही हमारा सम्मान है, तब समझ आता है कि हां, बदलाव हो सकता है अगर कोई एक इंसान ठान ले। क्या अब इस आम सारथी है? देश के हर नागरिक को यह सीख नहीं लेनी चाहिए कि सम्मान कोई कृपा नहीं, अधिकार है? क्या यह समझना जरूरी नहीं कि चाहे वह सैनिक हो, किसान हो, शिक्षक हो या एक साधारण सब्जी बेचने वाला, हर किसी को सम्मान मिलना ही चाहिए? बलराज सिंह ने कोई क्रांति खून से नहीं लिखी, उन्होंने अपने घावों को आवाज बना दिया। उन्होंने ना तो हिंसा की, ना बदले की भावना से कुछ किया, बल्कि उन्होंने सिस्टम को उसकी
ही भाषा में जवाब दिया, शांतिपूर्वक मगर दृढ़ता से, और यही है असली देशभक्ति, जब आप अन्याय के सामने खड़े हो जाएं, बिना डर के। आज वही दरोगा जिसने कर्नल साहब को थप्पड़ मारा था, खुद गांव गांव जाकर जनसंवाद कर रहा है। बलराज ने ना उसे सजा दिलवाई, ना बर्बाद किया, बल्कि उसे भी बदल दिया। यही तो वीरता है, जो सिर्फ दुश्मन को हराए नहीं बल्कि उसे इंसान भी बना दे। बलराज सिंह ने बताया कि असली सैनिक वह नहीं जो सिर्फ बॉर्डर पर लड़ता है, बल्कि असली योद्धा वह है जो शांति के समय भी समाज में अन्याय से लड़े। और अब जब बलराज सिंह को देश का सम्मान, गौरव सम्मान मिला, तो उन्होंने वह मेडल अपने खेत में एक आम पेड़ पर टांग दिया। किसी ने पूछा, आप इसे घर में क्यों नहीं रखते? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि जिस धरती ने मुझे किसान बनाया वही मेरी असली पहचान है। इस जवाब ने पूरे ड्योगारा, आप इस मान डेप्टी है, देश को रुला दिया। उस आम पेड़ के नीचे बैठकर बलराज आज भी बच्चों को जीवन की सबसे बड़ी सीख सिखाते हैं। सम्मान मांगो मत, उसे पाने के लायक बनो, और जब मिल जाए तो उसे दूसरों में भी बांटो। तो अब आपसे एक सवाल, क्या आप सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, या वह जिंदगी जो दूसरों की सोच बदल दे? क्या आप उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जो चुपचाप अत्याचार देखती है, या उस एक शख्स की तरह बनना चाहते हैं जो अकेले खड़ा होकर सच्चाई की मशाल जला दे? क्योंकि देश को जरूरत सिर्फ सैनिकों की नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाले असली योद्धाओं की है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, आपका पद कुछ भी हो, आपकी पोशाक कितनी भी साधारण क्यों ना हो, अगर आपके अंदर आत्मसम्मान, ईमानदारी और साहस है, तो आप अकेले भी पूरी व्यवस्था की सोच बदल सकते हैं। बलराज सिंह ने हमें यही सिखाया कि जब कोई आपके सम्मान को ठेस पहुंचाए तो झुको नहीं, टूटो नहीं, बल्कि उस ठेस को ही आवाज बना दो। क्योंकि एक आवाज सही वक्त पर उठाई गई, आवाज लाखों दिलों को हिला सकती है। अब सवाल यह नहीं है कि बलराज सिंह ने क्या किया, सवाल अब यह है, क्या अगला बलराज आप होंगे? दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप यह वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, यह भी बताइएगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब जहां भी रहें हमेशा सलामत और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर सबके साथ जरूर साझा करें, हमें पढ़कर बहुत खुशी होगी।